हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है जिसमें हम लोग शुरुआत से देखने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का स्ट्रेटजी क्या रहेगा और क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या इसका सिलेबस है और हम लोग इसे 60 डेज के अंदर कैसे कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पे। तो जिन जिन का नहीं हुआ है वो लोग को घबराना नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखना है कि होगा। मानते हैं कि किसी किसी का 1 नंबर 2 नंबर के लिए छूट गया है या जिनका भी कम्प्लीटली बैकलॉग है लगा हुआ, जो भी नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका अभी सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो वो ये वीडियो सारे के लिए है, यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को क्या क्या चीज़ करना है, टू डू लिस्ट। बीपीएससी में बीपीएससी एग्ज़ाम में पास करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, टू डू लिस्ट। सबसे पहला बात तो एनसीईआरटी बुक सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो जितना सिलेबस है लगभग इसका 70% तो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया था। 70%, 70 से 80% भी बोल सकते हैं, और बाकी 20% जितना है वो एनसीईआरटी का सोर्स यूज़ किया गया है। डायरेक्टली नहीं है पर इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही है। और एनसीईआरटी तो हो गया, उसके बाद बचता है मेन चीज़ मैथ्स और रीजनिंग। तो नंबर उठाने के लिए हम लोग को सबसे मेन चीज़ है मैथ्स और रीजनिंग पे पकड़ बनाना। अगर मैथ्स और रीजनिंग पे हम लोग पकड़ बना लेते हैं तो मैथ्स में अप्रॉक्स 50 नंबर और 50 नंबर रीजनिंग का प्लस करेंगे तो 30 नंबर एकदम फिक्स रहेगा कि 30 नंबर हम लोग का कोई काट नहीं सकता है। तो डेली मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। आगे इस वीडियो में सिलेबस बताया जाएगा, और इसमें ये चीज़ है कि जो सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का एकदम लिमिटेड है, तो बार बार उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद हम लोग को डेली करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर का भी 16 नंबर का वेटेज इस बार था। तो जिसके लिए हम लोग को आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इन द सेंस नोट्स पढ़ना है या जिसको भी जहाँ से पसंद है। और उसके बाद हम लोग को शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल के अनुसार 60 डेज में कैसे हम लोग को क्या क्या चीज़ करना है, हम लोग प्रैक्टिस इसका कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ करना है, और आप लोग भी अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। हर दिन का एक डेट वाइज शेड्यूल बनाना है कि इस डेट पे ये चीज़ कंप्लीट करना है, इस डेट पे ये चीज़ कंप्लीट करना है। तो शेड्यूल को एकदम फॉलो करना है और अपने ऊपर बिलीव रखना है। सबसे मेन चीज़ है बिलीव करना अपने ऊपर, बिलीव करना अपने ऊपर। तो आप लोग को अपने ऊपर बिलीव तो करना ही पड़ेगा, बिना बिलीव किए कुछ नहीं होने वाला है। बिलीव, अपने ऊपर बिलीव रखना है कि इस बार होगा। और डरना नहीं है किसी को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस में क्वेश्चन जो था 25 मार्क का हम लोग का वेटेज है साइंस का, और इससे जो है एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया है सारा चीज़। और जो सिलेबस है वो फिक्स है, बार बार इसी से पूछा गया है। और एनसीईआरटी तो जरूरी है, एनसीईआरटी बुक तो रीड करना बहुत जरूरी तो है ही, पर उसके साथ साथ हम लोग को सार संग्रह एक आता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सार संग्रह। ये होता है महेश कुमार बर्नवाल का, ये राइटर है, इनका बुक आता है। तो ये सबको ले लेना है, या जिसके इसके पास नहीं रहेगा मुझे पीडीएफ अगर मिलता है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा। और उसके बाद हम लोग को बीपीएससी का पीवाईक्यूज लगाना है। तो पीवाईक्यूज से ऐसा होगा कि हम लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन पूछता कहाँ कहाँ से है। ठीक है, चलिए तब अब देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। पहले ये रब कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पे चलते हैं। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से है एक यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन,
हीट एंड टेम्परेचर, वेव एंड साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद कुछ कुछ मिसलेनियस भी है। तो हम लोग को जो है बस इसी पे स्टिक रहना है, पूरा स्टिक रहना है इसी के ऊपर, और इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। जो ये सिलेबस है बस यही है, इसी से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करिए, आप लोग का हो जाएगा। और मैं डेली ये लोग का जो है ये सबका एनसीईआरटी प्लस सार संग्रह, और जो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं जो रिवाइज करूँगा वो आप लोग को भी रिवाइज करने में मदद कर दूंगा, कुछ हेल्प हो जाएगा आपका और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। उससे दोनों का फायदा है, मेरा भी एग्जाम निकल जाएगा, आपका भी एग्जाम निकल जाएगा। बस यही कि दोनों को साथ में मेहनत करना है। और इसमें जो है डे वाइज जो शेड्यूल जो रहेगा वो मैं कोशिश करूँगा कल या परसों मैं डे वाइज शेड्यूल दे दूंगा। तो कल को ऐसे मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना और अपना पढ़ना, और वही जो पढ़ूंगा वह मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, जल्दी से आपका रिवाइज हो जाएगा। वैसे होगा कि आपको तब एनसीईआरटी बुक अपने से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिसको इसको लगता है कि एनसीईआरटी बुक बहुत वास्ट है, बहुत लेट लगता है पढ़ने में, तो मेरे साथ वो जुड़ जाइए। डेली मैं पढ़ूंगा और मैं अपलोड कर दिया करूँगा, आप लोग देख लीजिए साथ में, या मैं लाइव जब हो जाऊँगा। मेरा सब्सक्राइबर तो भी बहुत कम है, कुछ सब्सक्राइबर अगर हो जाएगा तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा 100 ही प्लस हो जाएगा तो लाइव लाइव होने लगेगा शायद 100 या 50 आजकल हो गया है, 50 सब्सक्रिप्शन के बाद लाइव होने लगता है। तो हम लोग अभी फिजिक्स का सिलेबस देख लिए, उसके बाद बचता है अभी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग को देखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, फ्यूल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड, कैटलिस्ट, एलॉय एंड इट्स और, मेन मेड केमिकल सब्सटेंसेस, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, और कुछ कुछ मिसलेनियस है। बस हम लोग को इसी के ऊपर स्टिक रहना है, हम लोग को ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को बस एक सीट चाहिए। और हम लोग को इसमें टॉपर नहीं बनना है, टॉपर बन के भी हम लोग को अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा इसमें, जैसे कि बीपीएससी का मेन एग्जाम होता है, इसमें डीवाईएसपी मिल जाएगा अगर टॉप कर जाएंगे, तो इसमें टॉप करके कोई फायदा नहीं है। बस हम लोग को कैसे भी एग्जाम निकालना है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस ये हो गया। उसके बाद हम लोग का आ जाता है बायो। बायो में हम लोग को पढ़ना है सेल, सेल डिवीजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट किंगडम, जेनेटिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स, डिजीज, वाइटमिन्स, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे हम लोग को एनसीईआरटी पे एकदम स्टिक रहना है। क्लास 6 में 6 चैप्टर है, 7 में 7 चैप्टर, बाकी इसी तरह जितना चैप्टर है मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। बस हम लोग को इसी पे रहना है। उसके साथ साथ हम लोग को बीपीएससी का इसमें पीवाईक्यूज कर लेना है, लूसेंट बुक जो है वो हम लोग को रिवाइज कर लेना है, प्लस महेश कुमार बर्नवाल से। तो क्वेश्चन कहाँ आएगा, इससे बाहर से आएगा, यानी जो होगा इसी से आएगा। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग को स्टिक रहना है क्लास 8 पे। मेन क्वेश्चन 50% तो क्लास 8 से ही आता है। उसके बाद हम लोग अरिहंत का एनसीईआरटी मॉडर्न पढ़ेंगे। उसके बाद महेश कुमार बर्नवाल से क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद बीपीएससी का प्रैक्टिस सेशन जो होगा चलेगा ही। तो आप लोग को भी स्टिक रहना है इस पर, मेरे साथ ही आप लोग का भी हो जाएगा। और उसके बाद बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट एंड कोडिंग डिकोडिंग, इसमें एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंक एंड ऑर्डर, क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, काउंटिंग फिगर और ऑड वन आउट। ठीक है, बस इसी पे हम लोग को स्टिक रहना है। बस यही जो सिलेबस है बस यही है, बार बार इसी से पूछा गया है। और पॉलिटी में हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 9 क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग लूसेंट बुक से पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, महेश कुमार बर्नवाल से पढ़ने वाले हैं। और एनसीईआरटी इसमें नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बुक है और इतना टाइम भी नहीं है अपन लोग के पास। और उसके बाद करंट जो है, करंट तो डेली हम लोग को न्यूज़ तो सुनना ही है, प्लस आधा घंटा प्रैक्टिस करना है करंट में। और अब आ जाता है मैथ में जो है हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस,
CISI, क्वाड्रेटर इक्वेशन, AP, डिविजिबिलिटी रूल, LCM एंड HCF, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, टाइम एंड वर्क देखना है और पाइपलाइन सिस्टम। बस इसी में हम लोग का 14 से 15 16 क्वेश्चन जितना पूछेगा सारा बन जाएगा। तो मैं इसका PDF दे दिया करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिलता है वीडियो बनाने का तो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाऊंगा। बस ये रहा हम लोग का सिलेबस। अब मेन चीज़ पे आते हैं। हम लोग को जो है डेली क्लास विथ शेड्यूल जल्दी आएगा, कमिंग सून। कल या परसों मैं बता दूंगा आप लोग को। और सबसे खास चीज़ क्या रहेगा हम लोग का इस क्लास में, क्या रहेगा इस क्लास में? व्हाट विल बी इन आवर फ्री यूट्यूब कोर्स। हम लोग का यूट्यूब कोर्स में क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए? तो इसमें जो भी चीज़ रहेगा उससे हम लोग का BPSC का TRE का एग्ज़ाम, चाहे वह PRT रहे, 6 to 8 रहे, 9 to 10 रहे या 11 12 रहे, सारा चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस सबका लगभग अप्रोक्स सेम है, वही NCERT बुक वही, और सबसे ज़्यादा हार्ड तो PRT का ही है। 6 to 8 में जो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक रखिएगा इस सब में वही पूछेगा, पर PRT का जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस हमको पढ़ना है, सारा बुक पढ़ना है। तो PRT वाले को मैं यही हिदायत दे दूंगा कि आप लोग को सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। मानता हूँ कि 1 to 5 ही है, पर 1 to 5 को ही सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है।